फ्राइडे का दिन है आज जनवरी 9th एंड सुबह से काम कर कर के थक चुकी हूँ। फ्राइडे है, आई बीन वर्किंग फॉर लास्ट 5 डेज़, तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग लग रहा है अब मुझे। एंड आई एम ग्लैड कि अभी वीकेंड आने वाला है, तो एटलीस्ट मुझे 2 दिन आराम का, सुकून का नींद आएगा। क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग अ लॉट। जब भी मैं सोने जाती हूँ मेरे बैक ऑफ द माइंड में काम का चलता रहता है। मैं काम के बारे में सोचती हूँ, अच्छा आज दिन कैसा गया, कल क्या करना है, ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, ये कब होगा, वो कैसे होगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। आई डोंट नो ऐसा और किसी के साथ होता है या ना होता है, पर मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। एंड जिसकी वजह से मुझे सोने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आई थिंक 1 डेढ़ घंटे बाद मैं सोने जाती हूँ। एंड इवन मुझे साउंड स्लीप नहीं आता है। लाइक मुझे सपने भी ऐसे आते हैं कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा। आई डोंट नो क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। जबकि मैं बहुत अपने आप को समझाती हूँ कि ठीक है, आफ्टर 9 to 5 तो चलो बोलने वाली बातें होती है, लेकिन 9 to 6 हो या 9 to 7 हो, उसके बाद अपने आप को कट ऑफ कर लेना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन। बट मेरा दिमाग कट ऑफ नहीं कर पाता है। तो आई डोंट नो ऐसा और कितने लोगों के साथ होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो मैं डेस्परेटली सैटरडे और संडे का वेट करती हूँ, सो दैट मैं पीसफुली सो पाऊँ और मैं अच्छे से नींद ले पाऊँ। तो अभी मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया है काम के बीच में। घर से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी सुबह से कंटिन्यूअसली 7 बजे सुबह से मीटिंग हो रही थी। एंड आई एम सुपर सुपर टायर्ड, एंड जिसकी वजह से मेरा ब्रेकफास्ट भी डिले हो जाता है। मैं आई डोंट नो 11-12 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन आई टेक लंच अराउंड 4-5, एंड उसके बाद डिनर नहीं हो पाता है। तो मैं 2 मील्स अ डे ही ले पाती हूँ। एंड यहाँ पे कनाडा में जब आप रहते हो तो यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। ऐसा नहीं है कि आपके पास हाउस हेल्प है या मेड है आके आपके घर की सफाई कर दे या फिर आके आपकी खाना बना दे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आज जनवरी 9th है, एंड मैंने एक रिजोल्यूशन लिया था कि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि यूट्यूबर या फिर आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो आई हैव ऑल्सो थॉट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई रेगुलर वर्क। एंड आई डोंट नो वेदर मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था। पर टिल 2025 मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं 1-2 वीडियो कभी बीच में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप वर्क करते हो, फुल टाइम काम करते हो, तो उसके बाद आपको टाइम निकालना, मतलब अपने यूट्यूब के लिए और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं काम के बाद बहुत थक जाती हूँ, तो मेरे में इतना एनर्जी नहीं रहता है कि मैं फिर से बैठ के मतलब अलग से कंटेंट शूट करूँ। पर अभी मैंने सोचा है कि अब से मैं सीरियसली लूँगी, एटलीस्ट 1 वीडियो पर डे तो डालूँगी ही डालूँगी। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिक कंटेंट हो या फिर मेरा डे टू डे लाइफ क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स क्या हैं, सो दैट अगर आई नो देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो आई थिंक वुड बी इन माई सेम सिचुएशन। तो आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट्स व्हाट आई फील। तो मैं रोज़ सोच रही हूँ कि रोज़ एटलीस्ट एक वीडियो डालूँ, एंड विल सी हाउ इट गोज़। क्योंकि मैंने सुना है कि आप कंसिस्टेंटली अगर कुछ डालते हो तो वो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट देता है। एंड आई एम नॉट गुड एट ब्लॉगिंग, आई एम नॉट गुड एट social media content creation. I'm not at all good at. I may be good at my work, but I'm not good at doing this kind of stuff. And that is why कभी कभी मैं डाल देती हूँ, but from now onwards I'm going to be very very serious, और at least आपको मेरा एक पोस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड I'll see whether you guys are liking about it or not. अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरे करियर के बारे में एंड मेरे काम के बारे में, या फिर मी लिविंग इन कनाडा, हाउ इज़ इट डिफरेंट, मैं कनाडा कैसे आई, क्यों आई, एंड ऑल द स्टोरी बिहाइंड इट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट रिस्पॉन्स एंड मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस जो भी अब तक का रहा है। या सो आई थिंक आई विल नॉट कीप माई कॉन्टेंट टू लॉन्ग टुडे फॉर दिस फर्स्ट व्लॉग विच आई एम गोइंग टू कंटिन्यू एवरी डे, एंड आई होप इट वर्क्स इन माई फेवर, बिकॉज ये मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है। सो आई विल सी एट द एंड ऑफ 2026 कि अभी मेरा फॉलोवर यूट्यूब पे है, सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है, इट्स लाइक 86। ये मुझे
86 से कहाँ तक लेकर जाता है। विल सी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप बस कैमरा लो, कैमरा के सामने बोलना शुरू करो, तो उसके बाद आप देखना रिजल्ट। तो लेट मी ट्राई दैट मंत्रा एंड सी हाउ इट गोज़ फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर हियरिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको अगर मेरा पहला व्लॉग अगर पसंद आया हो और आप मेरी स्टोरी से जुड़े रहना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, एंड देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो।